So under physical distribution, you have to see the intermediaries, which includes your dealers, stockists, wholesalers, retailers. And with the help of this chain, we are supposed to deliver our material in the final hand. जिसने consume करना है, आप घर जाके manufacturing company घर जाके सामान को नहीं बेचेगी. In between इन pillars का इस chain का सहारा लिया जाता है. So in case ये कल बात सारी डिस्कस की हुई है. If there is a large number of consumers spread over all the country, तो आप large chain क्या करोगे, follow करोगे. जिस केस में potential buyers are scattered over a wide range of the area. In order to contact these people efficiently and effectively, it is important to take the help of number of intermediaries. For example, if the number of buyers are very less, so you need not to indulge in the intermediaries activities. You directly will be selling the goods to your consumer, and it usually happens in case of industrial goods like machinery, heavy machinery. तो उसको यूज करने वाले कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, तो डायरेक्टली वो आपसे सामान खरीदा करेंगे. ठीक है. इफ द नंबर ऑफ बायर्स आर वेरी लेस, देन द चेन विल आल्सो बी लिमिटेड. डायरेक्टली कंपनी से वो सामान खरीदेंगे. जैसे ट्रैक्टर खरीदना है फार्मर्स ने, तो सीधा कंपनी से आता है. बहुत कम आपको आते जाते शोरूम मिलते हैं ट्रैक्टर्स के, क्योंकि सीधा वो कंपनी के आउटलेट से खरीदते हैं. But when I talk about these 2-wheelers and 4-wheelers, so many showrooms are there because the number of buyers are high. That are increased number of buyers are there. तो ऐसे केसेस में they take the help. और डीलर के थ्रू बिकती है ना ये गाड़ियां और स्कूटर्स और बाइक. तो जो भी शोरूम है, जैसे फुटबॉल चौक में हमारे जलंधर में है, दिस इज व्हाट जीएस होंडा एक्टिवा का शोरूम है, तो वो डीलर है. उसके साथ ही अब टीवीएस का खुल गया. दे आर द डीलर्स. तो कंपनीज ने डीलर को दिया, डीलरशिप दी, एंड दे आर सेलिंग दीज व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स टू द कंज्यूमर, टू द बायर. So like that way you have to decide कि मेरे को कौन से लेवल तक रखना है. For example, a manufacturer of detergent powder is in Gujarat would find it very difficult to directly approach the customer, say in Delhi, Trivandrum, Bhubaneswar, Hyderabad, Srinagar and other far off places. तो वो किसकी हेल्प लेगा? Therefore he or she would supply a large quantity of his or her product to big merchant, जिनको हम wholesaler कहते हैं. हैदराबाद के बिग मर्चेंट्स को अपना सामान बेच देगा, बिग मर्चेंट्स आगे रिटेलर्स को बेचेंगे और रिटेलर्स आगे कंज्यूमर को सामान बेचेंगे. लाइक दैट वे द चेन विल रन. ठीक है. सो इफ समबडी आस्क्स फ्रॉम यू व्हाट डू यू मीन बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हो सकती हैं, मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जो हेल्प करते हैं. पहले तो खुद वो सामान खरीदते हैं, टाइटल ओनरशिप ले जाते हैं और उस टाइटल को ट्रांसफर करते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर तक. मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. इन अदर वर्ड्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ टीम ऑफ मर्चेंट्स, एजेंट्स एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस दैट कंबाइन फिजिकल मूवमेंट एंड टाइटल. ये दोनों वर्ड याद रखना. फिजिकल मूवमेंट मीन सामान फिजिकली हमारे मैन्युफैक्चरर के गोडाउन से निकल के कहां पे जाएगा? कंज्यूमर के पास जाएगा. So this is what we call physical movement and title movement. What is the meaning of title movement? Let me tell you. What is title movement? So one thing he is telling you, physical movement of goods, physical movement of goods, and second he is talking about title. Title movement means ownership, और ownership transfer होगी. This is ownership transfer. ठीक है. तो बायर तक ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, मतलब सेल और परचेज के एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू अ टीम ऑफ एजेंट्स और मर्चेंट हु हेल्प इन द फिजिकल. पहले तो फिजिकल के स्पेलिंग देखिए. फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड टाइटल और ओनरशिप मूवमेंट. So these two terms you have to keep in your mind, and you should be familiar where he discussed these terms, right? Mostly goods and services are distributed through a network of marketing channels.
तो ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था भाई। These are producer, then wholesaler we have, then retailer we have, and then ultimately consumer we have. तो एक तरफ प्रोड्यूसर है, दूसरी तरफ हमारा कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर तक सामान प्रोड्यूसर ने कैसे पहुंचाना है, खुद नहीं जाती बड़ी बड़ी कंपनी, वो बीच में होलसेलर और रिटेलर की हेल्प लेती है, राइट। So these are the intermediaries in between. Got it? Any doubt to anyone? यहां तक जितना मैंने बोला है। So he says, for example, we buy merchandise of our daily needs such as salt, bulb, tea, sugar. मैंने बोला था दिन से लेके रात तक हम अपनी लाइफ में बहुत सारा डेली यूज का सामान यूज करते हैं, और वो डेली यूज का सामान कैसे हमारे तक आता है, विद द हेल्प ऑफ रिटेलर्स ओनली। Yes, this line is also very good. The channel bring which economy? Economy of effort. Means आपकी botheration कम हो जाती है when you buy the goods with the help of these intermediaries. तो intermediaries आपके पैसे में बचत करते हैं, सेविंग करवाते हैं, आपकी botheration क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Let us say you have to buy 4 things, तो आप different मैन्युफैक्चरर्स के पास नहीं जाओगे, ये कल भी डिस्कस किया था। आप एक ही मर्चेंट शॉप पे जाओगे, जनरल स्टोर पे जाओगे, और आपको वो सामान मिल जाएगा। So apart from this economy of effort, middlemen help to cover large geographical area and bring efficiency in distribution, including transportation, storage, and negotiation. How come? कंपनी के बिहाफ के ऊपर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लार्जर एरिया में, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी खुद ही बेयर करते हैं सामान को लेके आने का, और कंपनी के गोडाउन में अगर स्पेस नहीं है तो सामान खरीद के अपने गोडाउन में स्टोर करते हैं, और नेगोशिएशन कस्टमर्स तक करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं सामान को खरीदने के लिए। दे ब्रिंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर, ठीक है, फ्री होम डिलीवरी जैसा, क्रेडिट फैसिलिटी दे देना, मार्केट इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। So this all they are performing for the benefit of consumer. They just want to make the consumer aware what new is there in the market, right? Then functions of distribution channels. ये distribution channels जो हैं like wholesalers हैं, retailers हैं, dealers हैं, what type of function they perform? Earlier it used to be the part of our warehousing in our business studies when we were doing business services. But from your syllabus now, from business services, only banking and insurance is a part of +1 class. Warehousing he has deleted. तो तब मैं कहती थी कि ये +1 में किया हुआ है। अब हमारा वैसे ये टॉपिक मेरे को लगता है कि डिलीटेड है, लेकिन हो सकता है कि इस सेशन में वो दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दे। So that's why it is only for your information, right? What type of functions these channels of distribution perform? Sorting. Sorting means अलग-अलग वैरायटी करना। Sorting का मतलब क्या है, अलग अलग करना। Middlemen procure the supplies of goods from a variety of sources, which is often not of the same quality or nature and size. For example, cashew nuts, full size of cashew nuts, then 2 pieces, then 4 pieces, and then crushed. ये सारी तरह के कैश्यू नट्स वो इकट्ठे अपनी शॉप पे आपको अवेलेबल करवाते हैं, जबकि इनको जो प्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स हैं वो अलग अलग है। तो अलग अलग फार्मर्स के साथ कांटेक्ट करके वो हर तरह का साइज ऑफ कैश्यू नट अपने पास अवेलेबल करवाते हैं आपको। दिस इज व्हाट वी कॉल वैरायटी ऑफ थिंग्स दे प्रोवाइड यू अंडर अ सिंगल रूफ। When you will be going to the wholesaler or retailer of this dry fruit, whatever you demand, that they will provide you. It means if you are demanding raisins and you are demanding almonds or walnuts, everything is available with them, and every variety they are selling you. So this is the function they are performing for us. You need not to visit separately to buy the walnut to a single shop and then to buy the almond to another shop. No, all type of dry fruit will be available under the single roof. Then accumulation. This function involves accumulation of goods into larger homogeneous stock, which help in maintaining continuous supply of the goods. Continuous flow of the supply भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वही से सामान सारा इकट्ठा करके कभी इनके पास शॉर्टेज नहीं होती, बिकॉज दे आर होलसेलर्स, दे आर डीलर्स, ठीक है। ये कभी नो नहीं बोलते अपने कंज्यूमर को, एवरी टाइम दे आर रेडी विद द सप्लाई ऑफ द गुड्स। तो ये इकट्ठा सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। अगर ये होलसेलर्स है तो ये डीलर से खरीदते हैं, अगर ये डीलर्स है तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदते हैं। तो एवरी टाइम द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स आर देयर, दे विल नेवर से नो टू देयर
incoming consumers, to their visiting consumers. Allocation. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक बोरी भर के मतलब 50 किलोग्राम इन्होंने कैश्यू नट्स खरीदे। 50 किलो तो अब कोई खरीदेगा नहीं, आमतौर पे हम 500 ग्राम खरीदते हैं, 250 ग्राम खरीदते हैं। ज्यादा से ज्यादा कैश्यू नट विंटर सीजन में खरीदेंगे तो 1 kg खरीद लेंगे, जब वो कंज्यूम हो जाएंगे तो और खरीद लेंगे 1 kg। So they will be allocating the goods into the desirable quantity. Similarly, शुगर अगर खरीदना है, इन्होंने खुद तो बोरी भर के एक शुगर खरीदी है, तो ये पैकिंग करके बेचेंगे। 1 kg की पैकिंग होगी, 2 kg की, 5 kg की, 10 kg की। So they will be distributing the goods, they will be allocating the goods as per the desire or demand of the buyer. So you are not being forced by them to buy the goods in the large quantity. So whatever your requirement, in that way you will be buying the material from these channels of distribution. Assorting. Variety of goods they will be making available in the single roof. Example बड़ी अच्छी दी है. Every time I quote the same example. For example, a cricketer wants to buy, or a player wants to buy a cricket kit. He need not to visit to different shops to buy the gloves, to buy the wickets, to buy the bat, to buy the helmet. Everything they will be making it available with them. So this is what we call assorting. Different sources से सामान खरीद के उसको compile करके जब सामान को बेचते हैं तो उसे assorting कहते हैं। दोनों वर्ड्स याद रखने हैं आपको। Sorting का मतलब क्या है? Middlemen procure the supply of goods from a variety of sources which is often not of same quality, nature and size. So different size की different quality का सामान ये आपको देंगे। And the example was of cashew nut. Different size of cashew nut they will be making available for you with them. और assorting का मतलब क्या है? Build the assortment means variety. There is usually a difference between the product lines made by the manufacturer and the assortment or combinations desired by the user. मान लो आपने जो बैट्स रखे हैं, आपकी कंपनी बैट्स और बॉल ही बनाती है, लेकिन जब हमारे पास कंज्यूमर हेलमेट खरीदने आएगा और पूरा क्रिकेट किट खरीदने आएगा तो हम उसे नो नहीं कहना चाहते। So we will be making available everything with us so that we can sell the things in the bag, in the kit type, whatever the users are demanding. तो यूजर की डिमांड कुछ और होती है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो सारा सामान नहीं बनाती, तो डिफरेंट कंपनीज का सामान खरीद के ये अपने पास कंबाइन करके सामान को बेचते हैं। देन प्रोडक्ट प्रमोशन, ये वो पार्टीज होते हैं, ये वो लेवल्स होते हैं जो कंज्यूमर को एक्चुअली बताते हैं कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। They convince the buyer that this is new and this is very appreciated. कंपनी ने कुछ नया बनाया है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, you must use it, this you must have. So such type of promotional activities by their statements they do. Negotiation. These channels of distribution operate with the manufacturers on the one hand और दूसरी तरफ इनके पास कौन होते हैं? कंज्यूमर। तो दोनों के बीच ये लिंक का काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स का मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचाना, अगर कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट्स है प्रोडक्ट को रिलेटेड तो ये किसके तक पहुंचाते हैं? प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाते हैं। अराइविंग एट डील्स दैट सेटिस्फाई बोथ द पार्टीज इज अनदर फंक्शन ऑफ द मिडलमैन। इन मिडलमैन का मेन फंक्शन क्या है? दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई करना। मैन्युफैक्चरर चाहता है मेरा ज्यादा से ज्यादा सामान बिके और कंज्यूमर चाहता है मेरे को अच्छी क्वालिटी का सामान रीजनेबल प्राइस पे मिले, तो दे नेगोशिएट द प्राइस। लेट मी हाईलाइट इट। So they negotiate what? Price. They negotiate what? Quality. ठीक है, they negotiate what? Guarantee and other related matters like कोई free service है electronic gadget के केस में, so they will be doing that, right? So this thing you have to keep in your mind. They will be negotiating the price, quality, guarantee and other related matters. Risk taking. How come risk taking? Who will explain? Let me come to the screen. Risk taking क्या है भाई? ये किया हुआ है होलसेलर की सर्विसेज में। रिस्क बेयरिंग या रिस्क शेयरिंग। गौरव अनम्यूट करो। What do you understand by risk taking? गौरव अनम्यूट करो। चलो, started leaving the session as ma'am started asking the question. मौलिक आप बोलो रिस्क टेकिंग क्या है? मौलिक अनम्यूट करो। अनम्यूट। Yes, ma'am. हाँ जी, what is risk taking? What do you understand by this risk taking? How channels? मैम जब वो
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब कुछ भी हो सकता है, गुड्स खराब हो सकते हैं। गुड्स खराब हो सकते हैं और मार्केट में वो डिमांड कम हो सकती है। ये खरीद के लेके आए, रातों रात डिमांड चेंज हो गई, ठीक है, तो प्राइस चेंज हो यस। सकता है। तो बैठे बैठाए इनको घाटा पड़ सकता है। जो घाटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पड़ने वाला था, ये उन्होंने उसके साथ शेयर कर लिया। तो दिस कैन हैपन, डिमांड में चेंज, ठीक, प्राइस में चेंज, मतलब प्राइस में कम डाउन। तो बैठे बैठाए इनके सामान की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, द मर्चेंट मिडल मैन टेक टाइटल ऑफ द गुड्स, ये खुद टाइटल का मतलब खुद खरीद लेते हैं, and thereby assume the risk on account of price and demand, then fluctuation of the prices। पड़ा पड़े सामान को आग लग गई तो सारा रिस्क इनको बेयर करना पड़ेगा। बारिश में सामान भीग गया, मॉइस्चर के कारण सामान खराब हो गया, तो डिस्ट्रक्शन एटसेट्रा दे आल्सो बेयर। दिस इज व्हाट वी कॉल, दे शेयर द रिस्क, that is risk taking। Next topic is again very very important, but before going towards their explanation, I just wanted to discuss about these 4 levels। Diagram in itself is clarifying it, how direct channel, डायरेक्ट चैनल, और इसको बोलेंगे जीरो लेवल। क्यों जीरो? क्योंकि बीच में जीरो मिडल मैन, मीन्स व्हेन देयर इज नो मिडल मैन एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ मिडल मैन, वी कॉल इट डायरेक्ट चैनल। जब आप डायरेक्टली कंपनी से सामान खरीदते हैं, so that channel we call direct channel or we call it zero level channel, right? और this will happen only in case of industrial products, ठीक है। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, मशीनें आप सीधा कंपनी से खरीदना प्रेफर करोगे, उनके शोरूम नहीं होते, उनके रिटेलर्स डीलर नहीं होते, आप सीधा कंपनी से खरीदते हैं, क्योंकि सामान ऑलरेडी लाखों करोड़ों का है। 1 करोड़ की मशीन है तो डीलर अपनी कमीशन भी तो रखेगा और सामान महंगा हो जाएगा, बेटर है। और ये सामान हमेशा कस्टमाइज होता है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस मशीन में कुछ एडिशन और डिलीशन करवाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट चैनल, व्हेन यू बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। इवन जो हमारे डेली यूज आइटम्स एंड सर्टेन गैजेट्स हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस वाटर प्यूरिफायर, तो भी हम फैक्ट्री के आउटलेट से सीधा खरीदते हैं, तो बीच में डीलर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में कौन आता है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दूसरी तरफ क्या है, ओनली रिटेलर, तो दैट चैनल वी कॉल विच चैनल, 1 लेवल, राइट। 2 लेवल क्या होगा, होलसेलर भी है और रिटेलर भी है, बीच में 2 चेन आ गई। लेकिन अगर स्टॉकिस्ट भी है, डीलर भी है, रिटेलर भी है और होलसेलर भी है, then we will be calling it what, 3 level channel। Got it? So this is what we call 3 level channel। अब सबका मीनिंग करेंगे with examples, we will read the most simple and the shortest mode of this, shortest है ना ये, how shortest, because there is no intermediary in between। तो यहाँ पे intermediary हमारा क्या है, missing है, right? The most simple and the shortest mode of distribution is direct distribution, wherein the goods are made directly available by the manufacturers to the customers without any intermediation, without involving any intermediary। That's why this is called zero level channel, and this is a direct relationship established between manufacturer and the customer। For example, when manufacturer sells his goods through his own factory outlet, जैसे मैकडी, बाटा का शोरूम, सीधा कंपनी के आउटलेट्स हैं भैया, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, ठीक है। इट इज रेफर टू एज अ डायरेक्ट चैनल। सिमिलरली मेल ऑर्डर सेलिंग, मेल ऑर्डर सेलिंग करवाया होता है आपको +1 के इंटरनल ट्रेड में, जब आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, तो उस केस में घर बैठे बैठाए सामान आता है और जो भी बीच में सामान आएगा वो सीधा मैन्युफैक्चरर से आएगा। सो मेल ऑर्डर हाउसिंग इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर डायरेक्ट चैनल। इन इंटरनेट सेलिंग, डायरेक्ट आपका सेलर आपको सामान बेचेगा, सेलिंग थ्रू ओन सेल फोर्स, लाइक यूरेका फोर्ब्स, मैंने अभी आपको एयर प्योरीफायर की एग्जांपल दी है। तो यूरेका फोर्ब्स के अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड हैं, वो इसके कोई डीलर वगैरह इन्होंने कोई अपॉइंट नहीं किया, उनके सेल फोर्स ही आता है, घरों में इंस्टॉल करता है, सर्विस भी कंपनी खुद करने के लिए अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। So this is what we call direct channel, right? Any doubt to anyone? So these are the examples which you need to learn. He may put these examples and he may ask you to name the channel. Right? Now come to the indirect channels, and indirect channels are of how many types? 1 level, 2 level and 3 level. Indirect channels
whereby we are not dealing directly with the company, rather in between intermediaries are available. When only retailer is available, we call it one level. When retailer and wholesaler both are available, we call it two level. When there is agent, which I call dealer, मतलब उसने एजेंसी ले रखी है, कंपनी की डीलरशिप ले रखी है, ठीक है, आप उसे स्टॉकिस्ट भी कह सकते हैं, आप उसे डीलर भी कह सकते हैं, आपकी बुक में उसे एजेंट कहता है, आप एजेंट भी कह सकते हैं. When agent is there, wholesaler is there, or your retailer is there, we call it three level channel. अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. See, we have how many types of indirect channels? That is one level, two level, जब two intermediaries होंगे, and the last is three level. So this thing you have to keep in your mind, right? We have three types of indirect channels. In this form of arrangement, one intermediary, that is only retailer, is used between the manufacturer and the consumer. That is goods passed from manufacturer to retailer, who in turn sell the goods to the final user. वही जो मैंने बोला, रिटेलर भी कह सकते हैं उसे, डीलर भी कह सकते हैं. भाई उसने मारुति उद्योग सेल्स इट्स कार्स एंड वैन्स थ्रू कंपनी से अप्रूव्ड रिटेलर. जैसे लवली मारुति की गाड़ियां क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो लवली ऑटो, दैट इज व्हाट योर एग्जांपल ऑफ वन लेवल, बिकॉज रिटेलर है, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है, so that is what we call one level channel. This type of distribution networks enables the manufacturers to cover wide area of market while retaining, yes, control भी रहेगा, क्योंकि बीच में ज्यादा इंटरमीडिएरीज है नहीं, सिंगल इंटरमीडिएरी है, वाइड एरिया कवर होगा और इंटरमीडिएरीज के ऊपर कंट्रोल भी रहेगा. सो लेट्स प्रोसीड टू द टू लेवल. दिस इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड नेटवर्क फॉर मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स like toothpaste, soap, bulb, rice, sugar, etc. Use of two middlemen in the channel network enables the manufacturer to cover. यहाँ पे भी larger area cover होता है. Then manufacturer भी है, agent भी है, wholesaler भी है, retailer भी है. Three level channel. ठीक है, और उन्हें brokers भी कहते हैं, which work on commission basis for the company. One more level is added to the levels discussed in the preceding arrangement. टू लेवल में सिर्फ दो ही चैनल्स हुआ करते थे, थ्री में एक और कहता बीच में इंटरमीडिएरी ऐड कर दिया. This is done particularly when the manufacturer carries a limited product line and has to cover a wide variety, wide market. जितने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बीच में बढ़ जाएंगे, जितने इंटरमीडिएरीज बीच में बढ़ जाएंगे, उतना मार्केट शेयर आपका बढ़ेगा. लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन में आप डील करते हैं, दिस लाइन यू हैव टू पिक. दिस इज डन पर्टिकुलरली व्हेन मैन्युफैक्चरर, ये आपको अंडरलाइन करना है. Let me change the color and let me tell you this. On this he can frame the question. It is done when the manufacturer carries a limited product line. Product ज्यादा नहीं है उसके, लेकिन wide market को cover करना चाहता है. And agent is a major area. बोलते हैं ना, पूरा नोट उसने cover करना है, पूरे नोट का वो इंचार्ज है, पूरे साउथ का वो इंचार्ज है, तो उसे एक जोग्राफिकल एरिया दे दिया जाता है. Who in turn contact with the होलसेलर, वो उस एरिया के होलसेलर्स के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है, होलसेलर्स को बोलता है ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा बेच. ठीक है, तो कंपनी की तरफ से एजेंट अपॉइंट होता है, एजेंट आगे होलसेलर से कांटेक्ट करता है, होलसेलर आगे रिटेलर से कांटेक्ट करता है, रिटेलर्स को भी होलसेलर इंसेंटिव अनाउंस करेगा, इतने करोड़ का सामान बेचेगा तो तेरे को दुबई का फैमिली टिकट बाय एयर मिलेगा, 4 दिनों का या 5 दिनों का. लाइक दैट टाइप ऑफ incentives are being announced by the company for the agents, and agents give the incentive to the wholesalers, and wholesalers further announce these incentives to the retailers. So like that way everyone is working hard to increase the revenue and the sale for the company. This is what we call indirect channels, and we have done with your 3 level channel. Now will you go with the 0 level or you will go with 1, 2 or 3 level? So many considerations you have to keep in your mind, and that is the next topic which we frame, factors determining choice of channel. क्या मैं 0 level adopt करूं, क्या मैं 1 level के साथ जाऊं, 2 या 3 level के साथ जाऊं? So so many factors are there, so many points are there which you need to consider beforehand. So he has bifurcated these points into 3 or 4 headings. Product related factors.
आपका प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल नेचर का है, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, डेली यूज का है. So as per the nature of the product, you will decide which channel of distribution you will be adopting, you will be going with. So the important product related consideration in deciding the channels include the product nature. ये इंडस्ट्रियल मैंने बोल दिया था ना, अगर इंडस्ट्रियल है तो जीरो लेवल होगा भाई. वेदर इट इज पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, पेरिशेबल है तो भी जीरो लेवल होगा, बीच में इंटरमीडिएरी नहीं होंगे. व्हाट इज द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट महंगा है तो भी जीरो लेवल होगा. अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है तो रिटेलर्स की कमीशन ऐड करके भी वो ज्यादा महंगा नहीं होता, लाइक मैच बॉक्स. तो मैच बॉक्स सीधा आप डायरेक्टली कंपनी से थोड़ी ना खरीदोगे, ऑलरेडी 10 या 20 रुपए का है, ठीक है, तो आप उनकी कमीशन देना अफोर्ड करते हो. इफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज लो, you will be selling the product through indirect channels. So direct और indirect channels he will be talking about. इस पैराग्राफ में देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर यूजुअली टेक्निकल, मेड टू ऑर्डर, मैंने बोला कस्टमाइज होते हैं, ऑर्डर पे ही बनते हैं, एंड एक्सपेंसिव. These products require short channels, that is direct channel, or including or involving few middlemen, means one level या zero level होगा, ठीक है. Then consumer goods on the other hand, उसके यूजर बहुत ज्यादा होते हैं, कॉस्ट भी कम होती है, are usually standardized, less expensive, less bulky, non technical and frequently bought, बार बार लोगों को उस सामान की जरूरत पड़ती है. These can better be distributed by longer network channels involving many middlemen. Similarly, अगर perishable goods है तो सीधा हॉकर से खरीदेंगे, वेजिटेबल्स वेंडर से खरीदेंगे, वहां पे भी बीच में चैनल्स नहीं आएंगे. डेयरी प्रोडक्ट्स भी, वो भी ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए क्योंकि रास्ते में सामान आते आते खराब हो जाना है. Are best sold through, for example, you want to buy a tetra pack of your milk, which channel of distribution will be there? Your answer will be short, that is zero level or one level. एजेंसी एजेंट रखा हो सकता है, रिटेलर रखा हो सकता है, सीधा आप उससे क्या करते हो, सामान को खरीदते हो. फैब्रिक्स रिक्वायर लॉन्गर चैनल टू रीच वाइड सेपरेट, कपड़े वगैरह हैं तो वहां पे वाइड और लॉन्गर चैनल्स हो सकते हैं. सिमिलरली यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज लो, as in case of convenience products long channels can be preferred. लेकिन अगर ऑलरेडी सामान महंगा है, करोड़ों में मशीन है, तो 1 लाख 2 लाख कमीशन थोड़ी ना और बढ़ा देंगे ताकि सामान का प्राइस बढ़ जाए. नो वे. सिमिलरली इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग टेक्निकल डिटेल्स, as in case of most of the industrial products like machinery etc., short channels are preferred. But if the product is of non-complex nature, it is sold through long channels involving number of intermediaries. 3 things he has mentioned. One is nature of the product, industrial है कि consumer है. Industrial products are always being sold through shorter channel. Consumer products can be sold through longer channel. Then he talked about perishable or non-perishable nature. Perishable nature है तो short channel होंगे, non-perishable nature है तो long channel भी हो सकते हैं. Unit value अगर already high है तो short channel होने चाहिए. अगर unit value low है, product सस्ता है, तो लॉन्गर चैनल्स के थ्रू भी बेचा जा सकता है. प्रोडक्ट अगर इंजीनियरिंग नेचर का है, टेक्निकल नेचर का है, तो शॉर्ट चैनल्स के थ्रू बेचा जाएगा क्योंकि कंपनी के साथ आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन कंपनी को बतानी है कि मेरे को इस किस्म का सामान चाहिए, बिकॉज दैट टेक्निकल गुड्स आर टू बी कस्टमाइज, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, तो शॉर्टर चैनल होगा. इफ द प्रोडक्ट इज ऑफ नॉन कॉम्प्लेक्स नेचर लाइक माई कंज्यूमर गुड्स, डेली यूज प्रोडक्ट्स, देन द चैनल कैन इवन बी लॉन्गर, राइट. So that is enough for today. Rest of the things we will continue by tomorrow. आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, you may ask. Any doubt, any query you may ask. Right?